ब्लड ग्रुपिंग की। किसकी बात करते हैं? ब्लड ग्रुपिंग। देखो मतलब एक इंडिविजुअल में ब्लड ग्रुप जब हमने देखे कि ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं तो किस तरीके से ब्लड ग्रुपिंग होती है ह्यूमंस में। तो ह्यूमंस में जो ब्लड ग्रुपिंग है हमें दो तरह की देखने को मिलती होती है। एक होती है हमारी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, दूसरी होती है आरएच ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग एंड आरएच ग्रुपिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं एबीओ ग्रुपिंग। तो जनरली हम सबको पता है कि बेसिक 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स देखने को मिलते हैं ह्यूमंस में। ब्लड ग्रुप ए, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स हमें ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं। अभी ब्लड ग्रुप्स हैं तो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और क्या इनका कॉन्सेप्ट रहता है वो देखते हैं। तो देखो जनरली क्या होता है, देखो ब्लड ग्रुप्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं। हमारे ब्लड में आरबीसीज के सरफेस पे स्पेसिफिक एंटीजेंस, ब्लड एंटीजेंस आप बोल सकते हो, प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लड फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वहीं पे हमारा जो प्लाज्मा होता है उसमें कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं, राइट, जो कि मतलब फॉरेन और ऑर्गेनिजम्स के एंटर करने पे उनके अगेंस्ट एक्ट करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, उनसे हमें क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इस तरीके से। तो कैसे रहता है कॉन्सेप्ट, चलो देखते हैं। सबसे पहले जैसे अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की, मतलब एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो अगर उसका पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो दैट मीन्स उसके आरबीसीज पे जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो हमारा क्या होगा, ए एंटीजन। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, ब्लड एंटीजेंस जो प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के सरफेस पे, वही इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यहाँ पे ए पर पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी के सरफेस पे हमारा एंटीजन ए प्रेजेंट होगा। तब अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो उसकी बॉडी एंटीबॉडी ए फॉर्म नहीं करेगी, उसकी बॉडी की दूसरे ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडी फॉर्म करेगी। दैट मीन्स वो बी के लिए एंटीबॉडी फॉर्म करेगी। देखो एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन किस तरीके से होता है ये भी थोड़ा सा जान लो। एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं, राइट। एंटीबॉडीज़ जो टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं ये एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करते हैं और उनके फंक्शंस को ये क्या करते हैं, रोक देते हैं, हॉल्ट कर देते हैं, या फिर हम बोले कि एंटीजन्स को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ऑब्वियसली बात है अभी सेम पर्सन में दोनों चीज़ प्रेजेंट है, तो अगर सेम एंटीजन यहाँ पे हमारा ए प्रेजेंट है जो कि ए ब्लड ग्रुप फॉर्म कर रहा है उस पर्सन का, तो अगर उसी के प्लाज्मा में अगर एंटीबॉडी ए भी हो गया तो ये इसी के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा और इसी के फंक्शन को ब्रेक कर देगा, जो कि पर्सन के लिए क्या हम प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए ये कभी भी हमको ये चीज़ जो है देखने को नहीं मिलेगी। तो जिस पर्सन में अगर उसका ब्लड ग्रुप जो भी है XYZ है, जो एंटीजन उसके आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है, सेम एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी, राइट। उसके अपोजिट ब्लड ग्रुप की ही आपको देखने को मिलेगी। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है पर्सन का, उसके सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है और उसके प्लाज्मा में हमें एंटीबॉडी बी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी बी क्या करेगी, अब अगर सपोज करो कि ये इस पर्सन को प्रोटेक्ट करिए किससे, बी ब्लड ग्रुप से, यानी कि अगर सपोज करो बाहर से इस पर्सन के अंदर बी ब्लड ग्रुप सप्लाई इंजेक्ट करते हैं, तो ये बी एंटीबॉडी क्या करेगा, उस बी एंटीजन वाले ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन वाले ब्लड से इंट्रैक्ट बाइंड करेगा और उसकी फंक्शन उसको वहीं की वहीं ख़त्म कर देगा, उन ब्लड सेल्स को वहीं पे डैमेज कर देगा। ठीक है, इस तरीके से रहता है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं उसी तरीके से अगर पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप बी है, दैट मीन्स उसके आरबीसी के सरफेस पे हमारा एंटीजन बी प्रेजेंट है, राइट। तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी। एंटीजन अगर बी है तो एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी। यहाँ तक की बात क्लियर। अब नेक्स्ट आता है अगर हमारा पर्सन जो है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, दैट मीन्स आरबीसी के सरफेस पे बोथ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। अगर हमारा पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है, दैट मीन्स उसके आरबीसी के सरफेस पे बोथ एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट होंगे। अब बात आती है कि अब यहाँ पे हमने देखा कि दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होगी। क्यों? क्योंकि अगर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती सपोज करो, तो ये इसी की, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन बी है हमारे पास, तो ये इसी अपने ही ब्लड को क्या कर देती, ख़त्म कर देती। अगर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होता तो अगेन यहाँ पे भी हमारे पास एंटीजन ए है, तो अगेन ये अपने ही रेड ब्लड सेल्स को डैमेज कर देती, राइट। तो इसीलिए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, बिकॉज हमें यहाँ पे दोनों एंटीजेंस अवेलेबल है, राइट। तो जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं लेकिन एंटीबॉडीज़ एब्सेंट होते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर। सेम उसी तरीके से अगर हम बात करें कि एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ओ है, ध्यान से सुना, ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगर पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ओ है, दैट मीन्स उसके आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट। ब्लड ग्रुप ए ओ है मतलब उस पर्सन के आरबीसी के सरफेस पे ना तो एंटीजन ए है ना ही एंटीजन बी है, दोनों में से कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। अब इस सिचुएशन में अगर उसके प्लाज्मा में
एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होते हैं तो उसको कोई हार्म नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होते हैं, इनफैक्ट दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं। हमने ए बी वाले ब्लड ग्रुप में क्या देखा था कि दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडीज लैक करती है। ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, दोनों एंटीजेंस लैक करते हैं और दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि जो इनके डोनर ग्रुप्स होते हैं, मतलब ये पर्टिकुलर हमारे ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल्स हैं, इनको कौन कौन ब्लड जो है डोनेट कर सकता है वो देख लेते हैं। तो ये देखो, जैसे अगर हमने सबसे पहले बात करते हैं कि अगर पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है तो उसको कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है। सबसे पहले तो अगर ए है तो ए से वो ले सकता है ब्लड, ठीक है। बी से अगर हम बात करें तो बी से नहीं ले सकते, बिकॉज अगर उसने बी वाले पर्सन से ब्लड ग्रुप लिया तो इसके प्लाज्मा में उसके लिए सोल्जर्स खड़े हैं, बी को मारने के बी सोल्जर्स खड़े हैं, तो अगर बी से उसने खून लिया तो वो वहीं पर उसको ख़त्म कर देगा, तो वो तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो बी से ले नहीं सकता, ए बी से भी अगेन नहीं ले सकता बिकॉज उसमें भी बी है, बचा ओ के पास तो कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो इजीली ओ से भी ले सकता है, ठीक है। तो हमारा ए ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है वो ए से ब्लड ले सकता है और ओ से भी ब्लड ले सकता है, ठीक है। तो उसी सेम तरीके में जो हमारा पर्सन बी है, मतलब जो हमारा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो बी से ले सकता है ब्लड ग्रुप, बी से ब्लड ले सकता है और ओ से भी ब्लड ले सकता है। अगर हम ए से बात करें तो यहाँ पे ए का सोल्जर इसके पास प्रेजेंट है, तो अगर ए से इसने गलती से ब्लड ले भी लिया तो वो उसके सारे आरबीसी जो है उसको ख़त्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट। तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, इसको खुद को ही दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वो जो अपकमिंग जो सामने से उसने ब्लड लिया है उस पूरे ब्लड को वो डिस्ट्रॉय कर देगा इसके खुद के एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो यानी अगेन ये बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब अगर हम बात करें कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला अगर पर्सन उसका ए बी ब्लड ग्रुप है तो ये ए बी से ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। दैट मीन्स ये सबसे ब्लड ले सकता है। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब आता है पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अच्छे से सुनना। जो पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसकी बात करें तो सबसे पहले ये ओ से ब्लड ग्रुप ले सकता है ना, ओ वाले सेम पर्सन से लेता है। अब अगर हम अब देखिए कि अगर इसने ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड लिया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर उसने ए से लिया तो इसके पास उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, ए वाला सोल्जर है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो यानी ए से नहीं ले सकता। बी से अगर इसने लिया तो बी का भी सोल्जर इसके पास खड़ा है तो ये बी को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी बी से भी नहीं ले सकता। ए बी की बात करें तो भाई ए बी के दोनों सोल्जर्स ऑलरेडी हैं तो यानी अगेन ये ए बी से भी नहीं ले सकता, ये किसी से नहीं ले सकता बेचारा, ये सिर्फ और सिर्फ अपने वाले सेम साथी ओ वाले पर्सन से ही ब्लड ले सकता है, ठीक है। यहाँ तक की पॉइंट क्लियर है। तो इसी बेसिस पे अगर देखिए जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। दैट मीन्स वो सभी को डोनेट कर सकता है अपना ब्लड, वो सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। उसी तरीके से हमारा जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप, ये क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ए ब्लड ग्रुप हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। मीन्स ये ऐसा होता है कि सबसे खून ले सकता है, मतलब इसको कोई इसका किसी से कोई गिला शिकवा नहीं होता है, इसको दे दो तो ए से भी ले लेता है, बी से भी ले लेता है, ए बी से भी ले लेता है, ओ से भी ले लेता है, तो ये सबसे लेता है, तो इसलिए हम इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, सबका ब्लड ये एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। यहाँ तक बात होगी। तो ये हो गया हमारा ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारे की क्या थी, आर एच ग्रुपिंग। नेक्स्ट क्या था हमारा, आर एच ग्रुपिंग। देखो आर एच ग्रुपिंग क्या होती है, आर एच ग्रुपिंग जो होती है सबसे पहले आर एच जो है कि आर एच फैक्टर होता है, मतलब ये भी एक एंटीजन होता है जो कि आर बी सी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, आर एच फैक्टर जिसको भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आर एच फैक्टर या फिर जो आर एच एंटीजन है सबसे पहले रेसिस मंकीज़ में देखे गए थे। कहाँ देखे गए थे, रेसिस मंकीज़ में देखे गए थे सबसे पहले, तो उसी के बेसिस पे ये इसका नेम पड़ गया आर एच ग्रुपिंग या आर एच फैक्टर। ये भी क्या होता है कि एक एंटीजन होता है, आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो नॉर्मल क्या होता है, अगर आरबीसी के सरफेस पे जैसे कि हमारा आरबीसी सेल है तो आरबीसी के सरफेस पे अगर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है या आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, आर एच पॉजिटिव। अगर आरबीसी के सरफेस पे आर एच एब्सेंट है तो ये हमारा आर एच नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब इसको इंडिकेट कैसे किया जाता है, ये जैसे हमने 4 ब्लड ग्रुप्स पढ़े थे, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। अब हमने देखा होगा कि कई बार मतलब अब हमने ये भी देखा होगा कि कैसे बोलते हैं कि भाई मेरा ब्लड ग्रुप जो है ए पॉजिटिव है, मेरा बी पॉजिटिव है, मेरा ए बी पॉजिटिव है, मेरा ओ पॉजिटिव है, मेरा ओ नेगेटिव है, ए नेगेटिव है ना। इस तरीके से हमने ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव जो देखा है। तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो वहाँ पे हमारा रिप्रेजेंट जो किया जाता है यहाँ पे, वो हमारा आर एच फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमारे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर एच फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, राइट, और उसके सरफेस पे आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस पे, तो वो हमारा ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, आर एच तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए पॉजिटिव, राइट। सेम वे में एक और पर्सन है जिसके ब्लड ग्रुप जो है ए है लेकिन उसके आरबीसी के सरफेस पे आर एच एंटीजन जो है एब्सेंट है, दैट मीन्स उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो ये जो हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लड ग्रुप में कि ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव, वो किससे आता है, वो हमारे आर एच फैक्टर से आता है।
यहाँ तक की बात एकदम क्लियर हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, जो हमारा ये RH फैक्टर है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, ये जो आता है जिसे हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। क्या होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अब न इसका नाम सुन के सिर्फ घबरा मत जाना कि हाय मैडम दीदी ने क्या बोल दिया, इतना भारी भरकम नहीं। टेंशन मतलब जितना बड़ा नेम है इसका उतना ही ईजी कॉन्सेप्ट ये है। और दूसरी बात, अगर आपने इसका टर्म या इसका याद कर लिया, जो इसका टर्म है, जो इसका नेम है, इसी में ही इसका कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है, तो देखो क्या है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरिथ्रो क्या होता है हमारा, इरिथ्रो मीन्स हमारे RBC रेड ब्लड सेल्स। याद है ना, हम रेड ब्लड सेल्स को साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। तो वहीं से ये इरिथ्रो आया। इरिथ्रो मीन्स हमारे RBC हो गए, ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट हो जाना, यानी कि ब्लास्ट हो जाना, डैमेज हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है इरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब हमारे RBCs जो है डैमेज हो रहे हैं, RBCs जो है ब्लास्ट हो रहे हैं, RBCs जो हमारे ख़त्म हो रहे हैं, RBCs हमारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। राइट, जो आपको ठीक लगे, कन्वीनियंट लगे। अब बात आती है कि यहाँ ये कहाँ पे अकर हो रहा है, कहाँ हमारे RBCs जो है डैमेज हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो ये कहाँ हो रहा है, ये फिटालिस यानी फीटस के अंदर। फीटस के अंदर जो हमारे RBCs या रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, वो उनका डैमेज होना, उनका डिस्ट्रक्शन होना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। राइट, ये क्लियर बात। फिटालिस अब हम किससे बोलते हैं, फिटालिस यानी फीटस, यानी डिलीवरी से पहले जो बच्चा जो होता है मदर के वॉर्म में जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं फीटस, डेवलपिंग फीटस उसे बोलते हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर स्टेज में, उस फीटस में जो उसके जो RBCs जो प्रेजेंट है, उसके बॉडी में जो RBCs जो फॉर्म हो रहे हैं, उनका ब्रेक डाउन होना, उनका डैमेज हो जाना, ख़त्म हो जाना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। राइट, ये कंडीशन है। अब बात आती है कि ये कंडीशन क्या है, इसका किस तरीके से RH फैक्टर या RH ग्रुपिंग वाला जो है उससे लेना देना है, तो ये चीज़ हम समझते हैं। तो जनरली क्या होता है, देखो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। देखो जनरली क्या होता है कि हमने क्या पढ़ा कि RH फैक्टर का हमारा क्या होता है, दो सिचुएशन हो सकती है, या तो RH पॉजिटिव होगा या RH नेगेटिव, ये दो कंडीशंस हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी में के टाइम पे क्या होता है कि जो अगर मदर है, अगर मदर हमारी होती है RH नेगेटिव, अगर हमारी मदर जो होती है RH नेगेटिव होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, फर्स्ट चाइल्ड की अगर हम बात करें, जो उसका फर्स्ट चाइल्ड जो हो गया, सपोज करो वो हमारा RH पॉजिटिव हो गया, मदर है वो RH नेगेटिव है, फर्स्ट चाइल्ड जो है वो RH पॉजिटिव है। राइट, ये बात यहाँ तक की क्लियर है। अब क्या होता है, जो फीटस की जब डेवलपमेंट होती है प्रेगनेंसी में, जो फीटस की डेवलपमेंट होती है, तो जो फीटस है ये कम्प्लीटली प्रोटेक्ट होता है प्लासेंटा के थ्रू। ठीक है, प्लासेंटा जो पूरा फीटस को जब कवर करके प्रोटेक्ट करके रखता है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर और फीटस जो होता है, मदर और चाइल्ड जो होते हैं, उनके बीच में ब्लड की मिक्सिंग बिल्कुल नहीं होती, पूरा जो उनका सेपरेट आउट रहता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आता है, डिलीवरी के टाइम पे देयर आर चांसेस कि सम अमाउंट ऑफ ब्लड जो है दोनों मदर और फीटस के बॉडी में जो है इंटरमिक्स हो जाता है। मतलब कि मदर का कुछ ब्लड जो है फीटस में चला जाता है, फीटस का कुछ ब्लड जो है मदर में चला जाता है। तो उस कंडीशन में, उस केस में क्या होता है, अब देखो मदर क्या थी, हमने RH नेगेटिव थी, फर्स्ट चाइल्ड जो क्या हमारा क्या था RH पॉजिटिव। डिलीवरी के टाइम पे अगर ब्लड जो है मदर के अंदर में गया, मदर की बॉडी में गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो नेगेटिव था, अब इसके पॉजिटिव आ गया, तो मदर की बॉडी क्या करेगी, मदर की बॉडी इसको एज अ फॉरेन पार्टिकल की तरह एक्ट करेगी और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ फॉर्म कर लेगी। क्या फॉर्म कर लेगी, एंटीबॉडीज़ फॉर्म कर लेगी RH फैक्टर की, RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ मदर की ब्लड में क्या फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे, मतलब डिलीवरी हो गई बेबी की और उसके बाद मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो गई RH फैक्टर के अगेंस्ट में। राइट, यहाँ तो चीज़ क्लियर हो गई। वहीं पे अगर मदर का ब्लड जो है चाइल्ड में जाता है, तो मदर तो कैसे RH नेगेटिव है, तो इस बच्चे पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, नॉर्मली जो है हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। प्रॉब्लम मेन जो क्रिएट होती है वो होती है सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे। जब सेकेंड प्रेगनेंसी आएगी उस टाइम पे प्रॉब्लम होगी। अब देखो उस टाइम सेकेंड केस में क्या होगा, अगेन हमारी मदर कैसी है, यहाँ पे मदर है हमारी कैसी RH नेगेटिव। अगर यहाँ पे भी सेकेंड चाइल्ड अगर हम बात करते हैं, सेकेंड चाइल्ड अगर RH नेगेटिव हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ईजिली यहाँ पे बच्चा जो है ठीक है। सेकेंड वाले की केस की अगर हम बात करते हैं, तो सेकेंड चाइल्ड जो होगा, चाहे वो अब हमारा RH, अब सेकेंड चाइल्ड की अगर हम बात करें, सेकेंड वाले की अगर बात करते हैं, अगर ये भी हमारा RH पॉजिटिव होता है, तो इस केस में क्या होगा, जब तक प्रेगनेंसी चलती रहेगी, मतलब प्लासेंटा प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम पे अगेन यहाँ पे मिक्सिंग होगी, बच्चों की मदर और चाइल्ड के ब्लड के बीच में मिक्सिंग होगी, तो यहाँ से ब्लड जो है मदर का ब्लड चाइल्ड में चला गया और चाइल्ड का ब्लड जो है मदर में चला गया, इस तरीके से। तो जब मदर से चाइल्ड का ब्लड आएगा, तो इस टाइम मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है।
क्या प्रेजेंट है, मदर के ब्लड में यहाँ पे एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। वो एंटीबॉडीज़ कहाँ से आई, वो एंटीबॉडीज़ फर्स्ट चाइल्ड के ब्लड मिक्सिंग के टाइम पे उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ फॉर्म हुई थी, तो वो एंटीबॉडीज़ अभी मदर की ब्लड में प्रेजेंट है, राइट। तो वो एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट है, RH पॉजिटिव के अगेंस्ट। और यहाँ पे जो हमारा फीटस, जो डेवलपिंग फीटस है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव। तो ये ब्लड जो है मदर से ब्लड जो है फीटस में आएगा, तो ये ब्लड, मदर का ब्लड क्या करेगा, फीटस का जो ब्लड है जो कि RH पॉजिटिव है उसके अगेंस्ट उसके पास एंटीबॉडीज़ है, तो ये फीटस की ब्लड सेल्स यानी RBCs को डैमेज या डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगा, राइट। तो क्या कर देगा, उसके ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगा। और इट कैन बी अ फीटल कंडीशन, एक फीटल कंडीशन में टेक प्लेस हो सकता है, बिकॉज कई बार फीटल केसेस में हो सकता है, या अनीमिया कंडीशन कॉज हो सकती है, बच्चे में सीवियर अनीमिया कंडीशन भी हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन जो है, कंडीशन है, उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, जो कि हमारे मदर के अगर मदर RH नेगेटिव और चाइल्ड RH पॉजिटिव है उस केस में हमें देखने को मिलती है। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि मैरिज के टाइम पे जो पार्टनर्स हैं उन्हें एक दूसरे का ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, कि सो दैट अगर वुमेन जो है RH नेगेटिव और फादर RH पॉजिटिव है, तो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सके रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन, कि कोई प्रॉब्लम ना हो या जो भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट जो है अपना इनिशिएटिव शुरू कर सकते हैं, राइट। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। यहाँ तक हमने पूरा अपना ब्लड ग्रुपिंग देख लिया।